रेश। हमने देखा किस प्रकार से अलग अलग पिछले युगों के असुर इस भूमि पर प्रकट हुए, अलग अलग देवता अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। हमने सत्यवती के जन्म की कथा सुनी, हमने व्यासदेव के जन्म की कथा सुनी। अब हम आते हैं महाभारत के मुख्य कथानक। मुख्य कथानक कहाँ आता है? हम देखते हैं इक्ष्वाकु कुल में एक बहुत ही महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था महाभीष। महाभीष राजा ने 1000 अश्वमेध यज्ञ की। उन 1000 अश्वमेध यज्ञों के प्रताप से महाभीष राजा को स्वर्ग में जाकर इंद्र के साथ बैठने तक का सम्मान प्राप्त हुआ। एक बार सारे देवताओं ने निश्चय किया कि हम ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी की उपासना करेंगे। सारे देवताओं के साथ में महाराज महाभीष भी हो लिए। महाराज महाभीष और सारे देवतागण जब ब्रह्मा जी के आने का इंतजार कर रहे थे, उसी समय गंगा देवी आई। और गंगा देवी हम जानते बहुत सुंदर हैं। वो मगरमच्छ उनका वाहन है और वो सफेद वस्त्र परिधान करती हैं, एकदम दिव्य वस्त्र। तो जब गंगा देवी आ रही थी तभी हवा का एक झोंका आया और उस हवा के झोंके से गंगा देवी का जो साड़ी का पल्लू था वो नीचे गिर गया। वो नीचे गिरने से गंगा देवी का सुंदर शरीर बहुत अच्छे से दिखने लगा। सारे देवताओं ने गंगा देवी की महानता जान करके अपना सर नीचे कर लिया, लेकिन राजा महाभीष गंगा देवी को देखते रहे। गंगा देवी भी, हम देखते हैं जब चौंक जाते हैं हम तो पक्का देखते हैं कि कोई दिख तो नहीं रहा, लेकिन गंगा देवी ने महाभीष महाराज को देखा और वो भी, हम देखते हैं लव एट फर्स्ट साइट, महाभीष को देख करके उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर गंगा देवी के मन में उभर आया। इसी समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा इस थोड़े से ऑकवर्ड सिचुएशन को, लेकिन वो दोनों के अंदर का जो रजोगुण उभर रहा था उसको देख करके उन्होंने दोनों को श्राप दिया। कह रहे आप मेरी उपासना करने के लिए आए हो, लेकिन फिर भी मन में ऐसे कामुक विचार धारण किए हो। आई कर्स यू, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप दोनों को मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा। मनुष्य योनि में एक जन्म आपको रह करके आना पड़ेगा। तो उस समय फिर गंगा देवी तो, क्योंकि उनका हृदय महाभीष के प्रति आकर्षित हो गया था, वो कुछ बोली नहीं, बट देन शी डिडंट रिटेलिएट आल्सो। ब्रह्मा जी ने महाभीष राजा से कहा कि मैंने आपको श्राप तो दिया है, लेकिन उसका जो उपाय है इससे निकलने का ये भी मैं देता हूँ। यू कैन चूज वो सन यू वॉन्ट टू बी। आप किसके बेटे बनना चाहते हो आप तय करो। जब गंगा, जिसके प्रति आप इतने अभिलट्टू हो रहे हो, उसी के कारण आपको बहुत क्रोध आएगा, वो आपके अत्यधिक क्रोध का कारण बनेगी, और वो क्रोध जब आएगा तब आप इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और अपने मूलवत स्थिति को प्राप्त कर जाओगे। सो महाभीष राजा ने अपना सर झुकाया, गंगा देवी ने अपना सर झुकाया। गंगा देवी उस सभा से जब वापस आ रही थी तो वापस आते समय उनकी मुलाकात 8 वसुओं से हुई। ये भी देवतागण हैं। 8 वसु जो थे वो बहुत ही डिजेक्टेड, दे वर रियली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। और गंगा देवी उनको देख करके कहती हैं कि अरे आप इतने उदास और इतने गिरे हुए मुख से क्यों देख रहे हैं, क्या हो गया? तो नष्ट वसु ने कहा कि हमें अभी अभी वशिष्ठ मुनि का श्राप मिला है कि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त करना पड़ेगा और एक साधारण मनुष्य माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, स्त्री के गर्भ में जाना पड़ेगा। हमें इस विचार से ही घिन आ रही है, हमें इस विचार से ही हमारा पेट ऐसा मरोड़ा जा रहा है अंदर से। क्या आप हमें इस श्राप से मुक्त कर सकती है? क्या आप हमारी माँ बन सकती हैं? तो गंगा देवी ने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं। मुझे भी अभी अभी ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि मुझे भी मनुष्य जीवन में एक स्त्री के रूप का जन्म लेना ही होगा। तो उस समय वसुओं ने निवेदन किया कि आप हमें, जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमें आप अपनी धारा में प्रवाहित कर दीजिए जिससे हमारा मृत्यु हो जाए। तो गंगा जी ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन आप में से सबसे ज्यादा अपराध वशिष्ठ मुनि के प्रति किसने किया? तो उन्होंने कहा 8 वसुओं में से प्रभास जो थे, 8 वसुओं के नाम में से एक महल प्रभास।
उन्होंने कहा जो अपराध हुआ है वो मेरे कारण हुआ है। सो गंगा देवी ने कहा कि मेरा जन्म और मेरा यहाँ पे किसी को जन्म देना ये पूरी तरह से व्यर्थ नहीं जा सकता। तो एक आप में से कोई बचेगा और वो आप ही होंगे प्रभास, जो लंबा जीवन जिएंगे, बहुत महान, प्रतापी, मेधावी, बहुत ही बुद्धिमान ऐसे शासक होंगे। आपका एक शुद्ध क्षत्रिय परिवार में जन्म होगा और आपकी ख्याति अजरामर रहेगी। सुप्रभास ने भी स्वीकार कर ली और इसके बाद में प्रभास और सारे वसु और गंगा देवी अपने अपने जगह पे चले गए। हमने देखा ब्रह्मा जी ने महाभीष राजा को कहा था कि आप अपने पिता को चुन सकते हो। आफ्टर अ लॉट ऑफ डिलिबरेशन महाराज महाभीष ने पृथ्वी पर महाराज प्रतीप, जो कि एक बहुत ही महान साधु राजा थे, उनको अपने पिता के रूप में चयन करने का निश्चय किया। एक दिन जब महाराज प्रतीप गंगा के किनारे बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे थे, गंगा देवी मूर्तिमंत रूप में उनके सामने आ गई और आकर के उनकी दाहिनी जंघा पर बैठ गई। महाराज प्रतीप की आंखें खुली और उन्होंने कहा, हे देवी आप कौन हो और आप यहाँ पर आकर के बैठ क्यों गई हो? आपके मन में क्या इच्छा है? तो गंगा देवी ने कहा, आई वांट टू मैरी यू, मैं आपसे विवाह करना चाहती। तो महाराज प्रतीप ने कहा कि मैं अपनी तपस्याओं को आपसे विवाह करने के लिए छोड़ना नहीं चाहता। आप एक काम कीजिए, क्योंकि आप मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हैं। ट्रेडिशनली दाहिनी जंघा ये बेटी या पुत्रवधू के लिए होती है और बाई जंघा ये पत्नी के लिए होती है। तो क्योंकि आप मेरी दाई जंघा पर बैठी हैं तो आप मेरी पुत्रवधू बन जाइए। आगे जा करके मेरा जो बच्चा होगा, मेरा पुत्र होगा, उससे आप शादी कर लीजिए। गंगा देवी ने कहा, निश्चित रूप से, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे मैंने आपकी शर्त मान ली कि मैं आपके बेटे से शादी करूंगी, तो मेरी आपके बेटे से जब शादी होगी तो कृपया मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसके बाद उनसे शादी करने के बाद कुछ भी करूं, वो मेरे एक्शंस पर कभी सवाल नहीं उठाए। महाराज प्रतीप ने कहा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यस, नो प्रॉब्लम, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मेरा बेटा आपके कार्यों में या किसी भी कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। गंगा देवी चली गई। कालांतर में प्रतीप महाराज से, उनके वीर्य से एक बहुत महान राजा का जन्म हुआ जिनका नाम था शंतनु। शंतनु अर्थात जो बहुत ही शांत है, जो बहुत प्रेमी है, स्वभाव से बहुत सज्जन है। क्योंकि महाराज प्रतीप उस समय तपस्या कर रहे थे, शंतनु का किरदार बहुत ही प्रेमी, बहुत ही रसिक और बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का होता है, जिसके कारण उनका नाम पड़ा शंतनु। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। अथ श्री महाभारत कथा।